मैंने आपके साथ, अच्छा जी, मैंने जो वेबसाइट शेयर की थी वो उसका आपको याद है? वो जी जी। लिंक याद है जो मैंने आपको शेयर की थी, वो क्या नाम था उसका? आपने तीन चार मुझे शेयर की थी, मैं आपको आखिरी वाला निकाल के दे देता हूँ। हम्म, ये रहा, ये रहा। व्हाट्सएप पे दे दो। व्हाट्सएप ये पे ही दे दो, हाँ। ये था एक। और भी दो। नहीं नहीं, बस मैं वो खोल रहा हूँ, उसी को खोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं अभी खोल रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग तो आपने स्टार्ट की है, मैं स्क्रीन जरा शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? नहीं, हाँ हाँ, आ गई श्यास। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? जी जी, हो गई। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, हम्म। उसमें यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है। सेल से। एक है सिल, और एक है रिपेयर, एक है बाय। इन बाय हम्म, को और ये रिपेयर को हटा दे, ये नहीं चाहिए, सही है। ठीक है। सही रिपेयर है। को हटा दे, इस ये नहीं चाहिए। अच्छा, बाय का क्या है कि बाय जो है ये एक सिंपल सा ई कॉमर्स स्टोर है, जो सही है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में बना सकते हो। सही है। इसमें क्या होगा कि ये थ्रू एक्सेल शीट जो है, अच्छा ये सिर्फ लैपटॉप का होगा, टैबलेट और फोन ये अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है जी। ये आप किस में आए फिलहाल हैं? लैपटॉप बाय का। पे आए हैं? मैं बाय पे आया हूँ, तो मैं बाय अभी तो आप कह आसान रहे हैं हटा वाले दें। पे आया हूँ, ठीक है। नहीं, मैंने अभी कहा रिपेयर हटा दे। अच्छा सेल अच्छा। और बाय को डिस्कस करते हैं। चलें, सही है। बाय जो है ये एक ई कॉमर्स स्टोर है, और इस ई तो कॉमर्स स्टोर के अंदर लैपटॉप का अभी हम सही। करेंगे, बाकी जो है इसको हटा दें। और सही भी है। तो लैपटॉप में जब कोई बंदा आएगा, ठीक है, तो वो इधर आके सर्च करेगा, ठीक है। अब सर्च करने के बाद उसके पास, उसके सामने ये सारे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स आ आ गए जाएंगे। हैं, ठीक। ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं और वो इसमें चूज करेगा। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे चूज किया एक प्रोडक्ट को, तो वो इस कैटेगरी में आ गया। और इस कैटेगरी में फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन दूसरे वेबसाइट में मैं दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट बाइंग पे जाते हैं, तो यहाँ पे वो लिस्ट लगा होगा, बस इन नॉर्मल वेबसाइट का जो कैटेगरी वाइज लिस्ट होता है, जैसे कि ये है। हम्म। फॉर एग्जांपल ये वाला लैपटॉप का लिस्ट मैंने क्लिक किया, कैटेगरीज बनी हुई और हैं। कैटेगरीज बनी हैं, बस ये है। अभी इसमें तो लैपटॉप नहीं है, लेकिन ऐसे ही बटन होगा और लैपटॉप्स बने होंगे, ठीक है। हम्म। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डिटेल लिखे हो, फिल्टर्स हो कुछ जाए। कुछ फिल्टर्स लगे, रैम, हम्म। जैसे कि रैम हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गए, ठीक है, इस सही है। किस्म की चीज़ें। और यहाँ पे आपके मतलब इस किस्म के जो फिल्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेनोवो का टिक करता हूँ, तो लेनोवो को टिक करने के बाद बस ये लेनोवो का आ गया। ये है हमारे पास बाय वाला ऑप्शन, ठीक है जी। समझ आ सही गया ना? सही सही। अब वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद जो है मुश्किल जो इसका पार्ट है वहाँ पे जाते हैं। मुश्किल मुश्किल पार्ट ये है कि यहाँ पे एक है सेल। अभी सेल कैसे काम करेगा? एक आदमी है जिसके घर में लैपटॉप है, वो बेचना चाहता है, कबाड़ियों को देना चाहता है, बस किसी को देना, वो यूज्ड है। तो वो इस वेबसाइट पे आके इधर जो है क्लिक करेगा, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद इसके सामने लैपटॉप जो है वो कैटेगरी ओपन हो गई। अब वो हाँ चूज करेगा कि कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है। फॉर एग्जांपल लेनोवो ब्रांड है, ठीक है। अब लेनोवो ब्रांड का जो है ये जो लिस्ट है, हाँ। ये होगा, ये लिस्ट होगा। फॉर एग्जांपल i7 का मैंने क्लिक किया, फिर जनरेशन 6 मैंने क्लिक किया, अच्छा, 6 जब है ही हम नहीं इस काम पे। इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आपकी अप्रूवल के बाद, तो कॉपी हम डेटा यहीं से कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ऑर्गेनाइज है, इनका अपडेटेड है। अच्छा, डेटा वो कह रहा है कि मैं आपको इससे बेहतर एक्सेल शीट दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा, जो सही है। एक्सेल शीट में आपको जो प्रोबेबिलिटीज की, अभी इसमें देखे कंडीशंस है ना, ये हम्म। सारे कंडीशंस हैं। एक कंडीशन में दो सही कंडीशन, है। दूसरे कंडीशन में कंडीशन
तो कहते हैं कि हम एक कंडीशनल शीट बनाएंगे जिसमें आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आएगी, और वो एक्सेल शीट जो है वो आसानी से आप अपलोड करके इसमें चला सकेंगे। ठीक है। तो सही है। आई डोंट नो, वो डेवलपर नहीं है, वो तो एक नॉर्मल यूजर है। ठीक है। सही है। तो ये देखो, ये उसने डिटेल डाल दी। अब मैं लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, मैंने लैपटॉप की डिटेल ये सारी डाल दी। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है, ये उन्होंने उस एक्सेल शीट में हर एक के अगेंस्ट एक जो एजम्पशन प्राइस लगा दिए हैं। सही है, मतलब जो अगर सिलेक्ट करेगा आईफोन चेंज वाला करेगा। आएगा, एट जनरेशन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो ये इसकी प्राइस ये होगी। तो आप यूँ अच्छा। समझे कि उसने सिर्फ लेनोवो में 10 तक जो है कैटेगरीज रखी होगी, और उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होगी। सही। तो ये एक आपने इस तरह बनाना है, फिर उसमें सारे बस ये जो है बाइंग का ऑप्शन है। बाकी ये सारे बटन तो आप देख रहे हो, ये तो इधर उधर का कनेक्शन है। ठीक है। इसके हम्म। साथ कनेक्ट कर लो। तो फिलहाल ये है। फिर बाद में फ्यूचर में अगर एक साल के बाद चला तो फिर लैपटॉप का और फोन का भी ऐड करेंगे। तो ऐसी एक ऑप्शन इसमें होनी चाहिए कि कल को ये आसानी के साथ फोन का भी उसमें ऐड कर सकें सही है। कैटेगरी। बस ये एक इसका जो फुल पिक्चर था वो ये था, जो अभी मैंने आपके साथ सही है। डिस्कस की है। हाँ, एक सही मिनट है। में नोटबुक जरा ओपन करता हूँ। मेरे पास नोटबुक में भी थोड़ी सी डिटेल होगी, प्रोडक्ट रिसर्च डिजाइन। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसकी जो आ, ये लिस्टिंग जो है, ये जो अभी हमने ऊपर बयान की, हाँ। जो लिस्ट हम अपलोड करेंगे, ये ऐसा बनाया जाए कि इसको हर 10 दिन बाद अपडेट करने के लिए बस एक एक्सेल शीट अपलोड किया जाए। ओ अच्छा। हाँ, मैनुअली नहीं तो बेहतर है। जैसे कि एड जनरेशन खत्म हो गया मार्केट में, तो इन्होंने ठीक है मैनुअली एड जनरेशन को खत्म कर दिया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसका बस ये एक्सेल शीट अपलोड करे और वहाँ पे ये प्राइसेस जो है वो चेंज हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? यार ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि एक्सेल शीट में ये ना होना कि वो ओवरराइट किसी और से कर दे। वो कहाँ एक्सेल शीट हाँ अपलोड कर रहा है, किस चीज़ पे कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे 10। हाँ। अब अच्छा, वो। ये जो स्टोर है, स्टोर हम्म। जो जिसपे ये सेल करेगा, जो ई कॉमर्स का होगा, जो जो वो तो एक्सेल शीट पे पॉसिबल है ना? नहीं देखें, एक बात बताऊं ना, इस पे एडमिन पैनल का फायदा ये होता है कि एडमिन पैनल में जैसे वर्डप्रेस पे करते हैं ना हम, तो हम्म। ऐड प्रोडक्ट, वो ऐड करेगा, नीचे सारे ऑप्शन आ रहे होंगे ड्रॉप डाउन में। सिर्फ उसको सिलेक्ट 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 करना है, अपनी मर्जी से अमाउंट डालना है और पब्लिश कर देना, तो वो तो उसके सामने आ जाएगा। क्योंकि आप बता रहे हैं अभी 10 प्रोडक्ट हैं, 20 हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी, तो इतना बड़ा इशू नहीं है ये। अच्छा, हाँ। चलो ठीक क्योंकि है। आपको पता एक है वो ऑप्शन। कॉमर्स, आपको पता है वो कॉमर्स और कुछ भी उस पर डेटा एंट्री तो करनी पड़ती है ना, मैनुअली ज्यादा परफेक्ट और फिट होती है। ठीक है, सही है। मैं फिर भी डेवलपर से कनेक्ट वो करूंगा कि कोई ऐसी हम्म। एक्सेल में सीवीएस फाइल बन जाए, सीएसवी, कि जिसको अपलोड हाँ, करने के बाद ना वो अपडेट हो जाए, मतलब सारे ही अपडेट हो जाएंगे। मतलब पूरा डेटा जो है ना, हम्म। ये एक एक्सेल शीट अगर अपलोड किया जाए तो जो हम्म। चेंज नहीं हुआ हो वो तो ऐसे ही रहेगा, हम्म। लेकिन जो भी फिगर चेंज हो गया हो हम्म। वो चेंज हो जाएगा बस। मतलब रिप्लेस ही कर देगा ना, जो चेंज नहीं होगा वो उसी जगह वही आ जाएगी जो रिप्लेस नहीं हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चले, वो फॉर्मेट देखना पड़ेगा, इसको कंपेटेबिलिटी बनाना पड़ेगा, वो मैं पूछूंगा डेवलपर से। हाँ, बस ये दो चीज़ें डिस्कस करनी थी, और आखिर में ये चीज़ें आप अपने कुलीग के साथ डिस्कस करके हम्म। मुझे फाइनल जो इसकी जितना भी मुमकिन है वो आप बता दें, तो इंशाल्लाह शाम को फिर मैं उसके साथ शेयर करता हूँ। बस ओके। सही है, सही है। ये दो चीजें, एक बाय का बताया, बाय का एक बार दोबारा दिखा दे मुझे। बाय तो नॉर्मल बाय बाय है तो ना? बाय तो नॉर्मल है, वो तो वो कॉमर्स में भी बन सकता है, बस हाँ वो नहीं, तो हम तो बाय कस्टमाइज बना मेथड रहे हैं में। ना वेबसाइट, ये कस्टमाइज है ना वेबसाइट, हाँ, ये वर्डप्रेस और पे। अगर ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे ये लोग ऐड करते हैं एज अ सेल, मतलब कोई आदमी सेल करना चाहे हम्म। और वो उधर बाय में भी लिस्ट हो जाता है, हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ ये दोनों अलग अलग रखने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अलग ही अलग होंगे, मॉड्यूल अलग बनेंगे, सेलर सेल करेगा,
जैसे उसमें होता है ना, आपके दराज में एक होता है वेंडर हाँ। हाँ। अकाउंट, जो चीज हाँ। सेल कर रहे होते हैं, और एक होता है हाँ। क्लाइंट, जो चीज बाय कर रहा होता है। हाँ। अगर कोई अच्छा। सेल कर अब। रहा है तो वो, हाँ। अगर वो वेंडर अकाउंट में हाँ। आ जाएगा मिसाल के तौर पे, और अगर कोई बाय कर रहा है तो अच्छा। वो नॉर्मल यूजर होगा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, एक और चीज इसमें है। इसमें जो बाई कोई परचेस करेगा, लैपटॉप खरीदेगा, तो हम्म। पेमेंट गेटवे आपने अटैच किया होगा। तो हम्म। पेमेंट गेटवे भी इसमें शामिल है एक। हम्म। दूसरा, ये जो भी अपना लैपटॉप बेचेगा, तो अभी जब वो फिलअप करेगा और अपना लिस्टिंग जो है वो अपलोड करेगा, तो ये कैसे आगे चलेगा? सबसे पहले ये कंपनी उस जो बुकिंग है, जो अपना लैपटॉप बेचना चाहता है, जो आदमी हम्म। किसी सिटी में बैठा है, हम्म। तो उसके अकाउंट, उसके नाम पे कुरियर में बुकिंग करेगा कि जाओ वहां से लैपटॉप उठाओ। चेक और करो। ये कुरियर को ही पेमेंट भी करेगा। हम्म। और कुरियर ही एक स्टिकर प्रिंट करके ले जाके वहां पे लैपटॉप उठा के लिफाफे में बंद करके वो स्टिकर प्रिंट करके, वो तो कुरियर का काम है, लेकिन कुरियर को भी पेमेंट जो है वो मैनुअली शायद हो, वो ये कंपनी करेगी। ठीक है। हाँ, और वो तो देखें, उसके बाद। कंपनी का अकाउंट खुलता है, वो वहां से कैश ऑन डिलीवरी या जो भी लेता है ना, वो तो उनका अलग ही मामला होता है। हाँ। वरना तो और चीजें जब बहुत ये लैपटॉप कॉम्प्लिकेटेड हो कंपनी जाएंगी। में ये लैपटॉप जब कंपनी में आएगा, तो हम्म। कंपनी में इसकी स्क्रीनिंग असेसमेंट होगी, होगा। सही है। असेसमेंट होगी, हम्म। स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद ये अप्रूवल के बाद ये मैन्युअली उसको पैसे भेजेंगे। सही है। बस ठीक है। बाय बाय जो करना है उसमें आपका पेमेंट गेटवे देगा। सही है। पेमेंट गेटवे का आइडिया कौन सा यूज कर रहा है ये? स्ट्राइप। हाँ, तो बस बेस्ट है। स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन में इजी रहता है। सही है ना? हाँ। हाँ। क्योंकि अगर डायरेक्ट किसी बैंक वैंक का मर्चेंट अकाउंट हो तो फिर तो मसले हो जाते हैं। ये सही है। नहीं, स्ट्राइप करेगा, पेपाल और स्ट्राइप शायद करेगा बस। सही है। एक्सेल वाला मैं उससे पूछ लूंगा। मगर आप अगर मीटिंग करें तो उससे दोनों ऑप्शन रखना, कि एक्सेल शीट में थोड़ा सा मसला आ सकता है। क्योंकि अगर आपने कोई कॉलम गलत लिख दिया या कोई कॉलम आगे पीछे हो गया, होता है ना, मैं भी इंसान हूँ। एक्सेल शीट बना रहा हूँ हाँ। और उसमें कोई हाँ। प्राइस आगे पीछे हो गई, ऊपर की नीचे हो गई, या मैंने डबल लिख दिया, तो वो अपलोड हो जाएगी। और फिर आप चेक तो ठीक है। करोगे नहीं। आप चेक तो करोगे नहीं, पता चला एप्पल के अंदर लेनोवो की इंफॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि कंप्यूटर तो वही चीज़ लेगा ना जो आप दोगे। हमारा डेवलपर भी चेक समझ। नहीं करेगा, वो तो अपलोड कर देगा या आपको तरीका बता देगा, भाई ब्राउज करो और अपलोड कर दो। सही है। सही है। ठीक है। ठीक है। हाँ। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम बाद में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, चेक कर लें, तो हम इसकी मेंटेनेंस ले लें। मेंटेनेंस में ये होता है कि बग वग कोई चीज़ आएगी तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। कोई इशू आ रहा है, कोई ब्रोकन लिंक आ रहा है, और उसमें एक बंदा, जब एक्सेल शीट भेजोगे तो हमारा ही बंदा उसमें ऐड भी कर देगा, ठीक है। अपनी तरफ सही से है। ना सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रखेगा। हाँ, कभी कोई चलो। नया फीचर ऐड कराना है तो उसकी कोड अलग होगी। जैसे आपने कहा फोन, कोई ऐसा हाँ। फंक्शन जो पहले मौजूद नहीं था, नया बनवाना है। हम तो सही है। वेबसाइट ऐसी बनाएंगे, वो आप भले लैपटॉप बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, हेडफोन बेच रहे हो, वो आप एडमिन पैनल से खुद कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ठीक सही है है। ना? ओके। वो हम फ्लेक्सिबल रखेंगे ताकि फ्यूचर में कोई बड़ा काम ना करना पड़े। सही है। ठीक है। सही है। मैं एक्सेल वाला शीट शेयर कर लेता हूँ, ये भी उसको भेज देता हूँ। तो अगर कोई ठीक क्वेश्चन है। हुआ मैं बता दूंगा आपको। बस यार, ये कोशिश करें कि 10 बजे तक मुझे अगर कोई फीडबैक मिल सकता है हम्म। तो बेहतर होगा, ताकि मैं मतलब अपनी बस तरफ से सही है है, ना सही फाइनल है, सही है, बता सही दूं। है। चलो यार, मैं चलो। भी अभी इससे बात कर लेता हूँ। आज मंडे है ना, आराम से बात हो जाएगी मेरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके।